और बाबा तो इतना बड़ा त्रिशूल को लेकर इविलन के पीछे घुसा देते हैं। दोस्तों आज गुल्ली बुल्ली और सोन अपने घर के बाहर पार्टी कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने काफी दिनों से पार्टी सार्टी नहीं किया है। और इधर सोन इतना बड़ा स्पीकर लेकर आ जाता है और गाना बजते ही सारे लोग नाचने लगते हैं। और इधर बाबा लंगोटी लाल अपने बाइक पर इविलन को बैठाकर अपने शादी का कार्ड देने के लिए गुल्ली बुल्ली सोन के पास आ जाते हैं। बाबा को देखते ही गुल्ली बुल्ली सोन बाबा के पास चले जाते हैं। सोन बोलता बाबा आप यहीं से हमारे पास किसे लेकर आए हैं, ये तो हमारे दुश्मन है। बाबा बोलते ये दुश्मन नहीं बल्कि ये तुम लोग की होने वाली भाभी जी है। भौजाई का नाम सुनते ही सोन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं भाई। लेकिन गुल्ली बुल्ली ये सोच रहे हैं कि आखिरकार बाबा ने इससे शादी करने का फैसला क्यों किया। बाबा बोलते मेरे शादी में मोदी जी भी आने वाले हैं, इसीलिए मोदी जी को सिक्योरिटी देने के लिए तुम लोग जरूर आना। और फिर बाबा अपने जेट-X-10R से इविलन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। गुल्ली बोलता मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा लफड़ा होने वाला है। सोन बोलता शादी में चलकर देखते हैं, काफी दिनों बाद तो हम लोग को कहीं पेट पूजा करने का इनविटेशन आया है। बुल्ली बोलता तो ठीक है चलो, अब हम लोग को शादी में जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और फिर थोड़ी ही देर में गुल्ली बुल्ली सोन तैयार होकर घर से बाहर निकलते हैं। मतलब ये एक मिनट रुको, तुम खुद देखो, ये देखो है मुझसे कोई स्मार्ट। तभी रोड पर से एक लड़की गुजरती है। लड़की को देखकर सोन दौड़कर लड़की के पास जाता है, लेकिन सोन लड़की को नहीं बल्कि लड़की के पर्स को देख रहा है। और जैसे ही सोन पीछे से लड़की के पर्स को छीनने की कोशिश करता है तभी लड़की पलट जाती है और फिर सोन को कुत्ते की तरह मारने लगती है। बुल्ली बोलता सोन तुम ये चिंदी हरकतें कब छोड़ोगे, चलो अब जल्दी से बाबा की शादी में जाने के लिए लेट हो रहा है। और फिर ये तीनों बाबा की शादी में चले जाते हैं। यहाँ पर तो पूरा शादी वाला माहौल बना हुआ है और ये बाबा तो इविलन के साथ ब्रेक डांस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कलुआ का बेटा तो बाबा के शादी में भीख मांग रहा है। रे बाबा कुछ दे दे रे बाबा, कुछ खाने को इस गरीब को दे दे रे। और इधर सोन बाबा के शादी में जाते ही पूरा स्टेज हिला देता है। और इधर बाबा तो अपनी शादी के दिन ही सभी लोगों को एक एक आईफोन बांट रहे हैं। दोस्तों अगर आप लोग को भी ये आईफोन चाहिए तो आप लोग ये आईफोन जीत सकते हैं। आपको बस कुछ नहीं करना, बस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो पर एक अच्छा सा कमेंट कर देना है। आप लोग में से किसी एक को मिलेगा चमचमाता हुआ आईफोन 16 प्रो मैक्स। और इधर गुल्ली तो बाबा के शादी में पूरा कट्टा चला रहा है। गुल्ली के कट्टा चलाने के कारण तो आधे मेहमान भाग जाते हैं। बाबा बोलते गुल्ली ये तूने क्या किया, तूने तो सारे मेहमान को भगा दिया। गुल्ली बोलता आपको किसने बोला कि सारे मेहमान भाग गए, उधर देखिए सारे मेहमान तो हमसे ही बड़ा बड़ा सामान लेकर आ रहे हैं। ये देखकर बाबा खुश हो जाते हैं और जंगिया फाड़ डांस करने लगते हैं। आइडिया रुको, नाचते नाचते सोन इविलन को एक लात मार देता है। अरे ये क्या, इविलन को आखिरकार क्या हो रहा है। लगता है कि इविलन का दिमाग घूम चुका है और अब ये असली रूप में आ चुकी है। इविलन सोन की तरफ दौड़ने लगती है और सोन भी हमारा डर के मारे पंडाल के बाहर भाग जाता है। गुल्ली बोलता बाबा मुझे इविलन का ऐसा रूप देखकर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। बुल्ली बोलता कहीं मैं वो तो नहीं सोच रहा जो तुम सोच रहे हो गुल्ली,
सारे लोग दौड़कर पंडाल के बाहर आते हैं। ये लोग चारों तरफ देखते हैं लेकिन यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। आखिरकार इविल नन और सोन कहाँ चले गए। बाबा रोने लगते हैं कि अभी मेरी शादी होते होते रह गई, पता नहीं मेरी बीवी कहाँ भागकर चली गई। बुल्ली बोलता आपको आपकी बीवी की पड़ी है, हमारा सोन कहाँ चला गया उसको आपको फिक्र नहीं। बाबा बोलते मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है, एक बार बस वो इविल नन की बच्ची हाथ में आ जाए उसके बाद मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और इधर इविल नन सोन को कब्रिस्तान के अंदर लेकर आ चुकी है। मैं पागल हो गई थी, उस सड़ेले बुढ़े से मैं शादी करने जा रही थी। अब मैं उस बुढ़े को भी नहीं छोड़ूंगी, आने दो उस बुढ़े को। और इधर बाबा और सारे लोग भी इविल नन के इलाके की तरफ जा रहे हैं। और इधर कलुआ का बेटा भी सोन को बचाने के लिए जीप से लटक कर कट्टा लेकर जा रहा है। सोन तुम चिंता मत करो, हम लोग आ रहे हैं। और थोड़ी ही देर में ये लोग इविल नन के कब्रिस्तान के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। इस कब्रिस्तान के बाहर तो बहुत सारे कटे हुए सर रखे हुए हैं और ये सारे सर तो इन लोगों को देखकर हंस रहे हैं। ये सब देखकर बाबा को और गुस्सा आता है और फिर बाबा अपनी शक्तियों से हाथ में एक बहुत बड़ा तवा लेकर आते हैं और सारे सर पर मार मार कर चपटा कर देते हैं। बाबा बोलते मैं बहुत ही खतरनाक आदमी हूँ, अगर मुझ पर हंसोगे तो मैं तुम्हारा पूरा खानदान खा जाऊंगा। गुल्ली बोलता बाबा आप ये कुत्ते जैसा भौंकना बंद करिए और चलिए अंदर। इविल नन सोन को लेकर जरूर अंदर ही गई होगी। और फिर सारे लोग कब्रिस्तान के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन अंदर तो इविल नन ने इन लोगों के लिए कुछ अलग ही इंतजाम रखा हुआ है। इविल नन तो इतना बड़ा बम को इस कुर्सी के नीचे रख रही है और बम को रखते ही यहाँ से दौड़कर झाड़ी के पीछे भाग जाती है। और इधर बाबा और सारे लोग भी आ चुके हैं। बाबा ये कुर्सी देखते ही कुर्सी के ऊपर बैठ जाते हैं। बुल्ली बोलता बाबा चलिए हमें सोन को ढूंढना है। बाबा बोलते ये बुढ़ापा का शरीर है, थोड़ा आराम करने दो, थोड़ा चलते ही थकान हो जाती है। और इधर इविल नन रिमोट से बटन दबा देती है। अरे ये क्या, बाबा का तो पतलून ही फट चुका है। वीडियो डिलीट चाहिए 15 नवंबर तक। गुल्ली बुल्ली और कलुआ का बेटा को हंसता देखकर बाबा का खून खौल जाता है और बाबा इन तीनों को घूरने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली बाबा का गुस्सा देखकर समझ जाते हैं कि अगर मैं हंसा तो मैं जिंदगी में हंसने लायक रहूंगा नहीं। लेकिन कलुआ का बेटा तो बाबा का पतलून देखकर अभी भी हंस रहा है। और फिर तभी अरे कलुआ का बेटा तो सीधा कब्रिस्तान के बाहर जाकर गिरा है। बाबा बोलते हैं इविल नन कहीं आसपास ही है और वो जरूर हमें कहीं दूर से देख रही होगी, इसीलिए हमें एक एक कदम संभल संभल कर रखना पड़ेगा। और फिर ये तीनों कब्रिस्तान के अलग अलग जाकर ढूंढने लगते हैं, लेकिन इविल नन की नजर तो बुल्ली पर है और इविल नन भी बुल्ली के पीछे पीछे जा रही है। बुल्ली पीछे देखता है और इविल नन को देखकर डर जाता है। और इविल नन भी अपना सर घुमाने लगती है। बुल्ली बोलते मुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा इसे मारने को। बुल्ली उछलकर इविल नन के सर पर लटक जाता है आंख दिखाता है और इविल नन के मुंडी को ही कबाड़ देता है। जिसके कारण इविल नन वहीं पर गिर जाती है और बाबा और गुल्ली भी पीछे से आ जाते हैं। बाबा ये देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बुल्ली को देखकर जोर से चिल्लाते हैं। बाबा बोलते मुझे तुम पर नाज है बुल्ली, मुझे पता था कि तुम एक दिन मुझसे बहुत बड़ा काम करोगे, तो चलो इसी बात पर डांस हो जाए। और फिर बाबा मोबाइल में गाना बजा देते हैं। जे हे तिरंगा पर नजर उठाई, भारत माँ के कसम कर मर्डर हो जाई, माँ के कसम। लेकिन ये क्या, इविल नन का सर तो अपने आप जुट रहा है। इविल नन इतनी आसानी से मरने वाली नहीं है। इविल नन खड़ा होती है और भाले को सीधा बाबा के पीछे घुसा देती है।
गुल्ली बोलता बुल्ली जल्दी यहाँ से भागो इससे पहले कि ये हमें अपना शिकार बनाए। तभी इवेलन बुल्ली को एक जोरदार लात मारती है, लेकिन फिर भी बुल्ली वहाँ से उठता है और गुल्ली बुल्ली वहाँ से भाग जाते हैं। और इधर ये इवेलन बाबा को आखिरकार कहाँ लेकर जा रही है। बाबा भी अपना एक आँख खोलकर इधर उधर देख रहे हैं। बाबा बोलते जब ये मूड़ी कटने से नहीं मरी तो इसे क्या लगता है कि मुझ में एक भाला घुसने से मैं मर जाऊंगा। देखता हूँ कि आखिरकार ये मुझे कहाँ लेकर जाती है। दोस्तों बाबा बहुत ही चालाक आदमी है, आप बाबा के फेर में मत रहिएगा। और इवेलन बाबा के चक्कर में पड़ चुकी है और अब लगता है कि इवेलन की बैंड बजने वाली है। इवेलन बाबा को जमीन पर लेटा देती है। लगता है कि बाबा के साथ कुछ बड़ा होने वाला है। इवेलन अपना सर घुमा घुमा कर मंत्र पढ़ने लगती है। और अब इवेलन के हाथ में तलवार आ चुका है और फिर इवेलन बाबा का सर काटने जा रही होती है। तभी अरे ये क्या, बाबा ने तो तलवार को अपने मुंह से ही पकड़ लिया है। और फिर बाबा इवेलन को एक जोरदार लात मारते हैं। इवेलन दूर जाकर गिरती है। अरे ये क्या, इवेलन का तो टांग छिरा चुका है। ये देखकर तो बाबा भी हंसने लगते हैं। और फिर तभी अरे ये क्या, खूनी पिग ने तो बाबा पर पीछे से हमला कर दिया है। और फिर खूनी पिग बहुत ही बेरहमी के साथ बाबा पर चैनसो से हमला कर देता है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना ये खूनी पिग मुझ में मसाला लपेट कर मेरा अचार लगा देगा। और इधर गुल्ली बुल्ली कब्रिस्तान के बाहर से अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं। गुल्ली बोलता बुल्ली हमें अंदर जाकर बाबा को किसी तरह से बचाना ही होगा। पता नहीं आखिरकार ये लोग बाबा के साथ अंदर क्या कर रहे होंगे। तभी पीछे से कोई आ जाता है। ये तो कलुआ का बेटा है। बुल्ली बोलता ये कलुए ने तो मुझे डरा ही दिया। अरे ये क्या, ये तो एक कुत्ते का फोटो है। मारेंगे चक्कू निकलेगा खून, भाई का बर्थडे कमिंग सून। गुल्ली बोलता लगता है कि ये पागल हो गया है। तभी गुल्ली बुल्ली के पैर के पास कोई रेंगता हुआ आ जाता है। अरे ये तो एक चुड़ैल है, लगता है कि ये चुड़ैल इस कब्रिस्तान में रहती है। और फिर ये चुड़ैल गुल्ली का पैर नीचे से पकड़ लेती है। गुल्ली का पैर पकड़कर इस चुड़ैल ने सोचा होगा कि ये डर जाएगा, लेकिन इधर तो गुल्ली को गुस्सा आ चुका है। गुल्ली इस चुड़ैल को दीवार पर टांग कर मारने लगता है। और जब गुल्ली मारते मारते थक जाता है तो फिर बुल्ली भी अपना हाथ साफ करने लगता है। अरे इस चुड़ैल के मुंह से तो खून निकलने लगा है। अरे कीड़ा पड़ता नटिया का बेटा। गुल्ली बुल्ली दरवाजा खोलकर कब्रिस्तान के अंदर चले जाते हैं। अंदर का माहौल तो बहुत ही ज्यादा डरावना है। तभी वहाँ पर एक कंकाल आ जाता है। ये देना, ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे, देना। मैं भी नाचा, मेरे को दो। क्या है? और फिर गुल्ली उस कंकाल का मुंडी को ही कबाड़ देता है। और ये कंकाल बिन मुंडी का ही कब्रिस्तान के अंदर भाग जाता है। मम्मी रे, बाप रे, नहीं 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 नहीं, अरे नहीं भाई। ये देखकर तो इवेलन और खूनी पिग को ही पता चल चुका है कि इस कब्रिस्तान में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। खूनी पिग बोलता मैं जरा देख कर आता हूँ कि आखिरकार बाहर क्या माजरा है। और फिर खूनी पिग अपना चैनसो लेकर गेट की तरफ जाने लगता है। बुल्ली बोलता उधर देखो,
खूनी पीक तो इधर ही चला आ रहा है। गुल्ली बोलता जल्दी से कहीं पर छिप जाओ, अभी मैं इसे सबक सिखाता हूँ। और इधर ये खूनी पीक तो भोजपुरिया गाना गाते हुए इधर ही आ रहा है। और तभी गुल्ली पीछे से खूनी पीक को एक जोरदार लात मारता है। गुल्ली बोलता इस कुत्ते को झाड़ी के पीछे लेकर चलो। और फिर गुल्ली बुल्ली खूनी पीक का पैर पकड़कर घसीटते हुए झाड़ी के पीछे लेकर जाने लगते हैं। बुल्ली अपने पीछे से सामान निकालता है और खूनी पीक के मुंह में घुसा देता है। ये देखकर तो खूनी पीक का भी फट जाता है। बुल्ली बोलता है चुपचाप बता दो सोनर बाबा कहाँ है। बुल्ली बोलता मैं तुझसे पूछ रहा हूँ क्या और तू क्या बोल रहा है। बुल्ली बोलता पहले ये सामान तो इसके मुंह से निकालो तभी तो ये बोलेगा। और फिर बुल्ली खूनी पीक के मुंह से सामान निकालता है और खूनी पीक को 2-4 घूंसे मारता है। बुल्ली बोलता है जल्दी से बाबा और सोन का पता बताओ कि आखिरकार वो दोनों कहाँ हैं, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। खूनी पीक बोलता उन लोगों को तो हमने कुत्ते की मौत मार दिया। ये सुनते ही गुल्ली अपना रामपुरी निकालता है और सारा गुस्सा खूनी पीक पर उतार देता है। और इधर इवेलन सोच रही है कितना देर हो गया लेकिन अभी तक खूनी पीक वापस नहीं आया है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गुल्ली बुल्ली भी होशियार है, ये दोनों कब्र के पीछे जाकर छिप चुके हैं क्योंकि इन्हें पता है कि इवेलन यहाँ पर जरूर आएगी। और फिर जैसे ही इवेलन यहाँ पर आती है तभी कुछ ऐसा होता है। ले लो कांदे ले लो। अरे ये तो कलुआ का बेटा है, लगता है कि ये कलुआ का बेटा पूरा पगला चुका है और ये इवेलन तो कलुआ का बेटा को ही देख रही है। बुल्ली बोलता इससे पहले कि इवेलन कलुआ का बेटा पर हमला करे हमें कलुआ के बेटा को बचाना होगा। इवेलन कलुआ का बेटा की तरफ बढ़ने लगती है और इधर गुल्ली झाड़ी के पीछे इतना मोटा बलेटा लेकर इवेलन के पीछे जाते हैं और इवेलन के पीछे एक जोरदार बलेटा मारते हैं जिसके कारण इवेलन वहीं पर बैठ जाती है। और इससे पहले कि इवेलन दोबारा उठ पाती गुल्ली उस ठेले को इवेलन पर उलट देता है। गुल्ली बुल्ली को लग रहा है कि ये लोग इवेलन से बच चुके हैं लेकिन इवेलन तो इस ठेले के नीचे से धीरे धीरे निकल रही है। अरे ये फोन किसका बज रहा है। हेलो एसीपी प्रद्युमन है। किस कलर की चड्डी पहने हो? बता दो ना। हेलो हेलो। तभी इवेलन पीछे से कलुआ के बेटे को उठा लेती है और अपना तलवार निकालकर गुल्ली बुल्ली को पीछे हटने के लिए बोलती है। गुल्ली बुल्ली इवेलन के डर के कारण पीछे हट जाते हैं। बाप रे। तभी वहाँ पर किसी की एंट्री हो जाती है। भारी मिस्टेक हो गया सर। रॉड बोलता मैं तो बस यहाँ पर पिज्जा डिलीवर करने आया था, आखिरकार किसने पिज्जा डिलीवर किया था, अपना पिज्जा आकर ले ले। इवेलन आगे बढ़ती है और एक लात रॉड को मार देती है और पिज्जा के साथ साथ इवेलन कलुआ का बेटा को भी लेकर चली जाती है। गुल्ली बुल्ली और रॉड भी इवेलन का पीछा करने लगते हैं, वो भी ठेला से। गुल्ली बोलता रॉड जल्दी से ब्रेक लगाओ। ये कैसी बाकी बाकी बातें कर रही हो गुल्ली, इसमें ब्रेक नहीं होते। और फिर ठेला एक पेड़ से जाकर टकरा जाता है। गुल्ली बोलता बुल्ली इतने जोर से चिल्लाओ नहीं, हम लोग जिंदा हैं। लेकिन ये रॉड कहाँ गया? अरे ये तो पेड़ पर उल्टा लटक रहा है। मम्मी रे, बाप रे। गुल्ली बोलता हम लोग इसे बचा नहीं पाएंगे, इसे बस अब एक ही आदमी बचा सकता है और वो है बाबा लंगोटी लाल। लेकिन बाबा लंगोटी लाल तो कब्रिस्तान के अंदर ही है, हमें कब्रिस्तान के अंदर जाकर उन्हें ढूंढना होगा। गुल्ली बुल्ली वहाँ से बाबा को ढूंढने के लिए कब्रिस्तान के अंदर चले जाते हैं और इधर तो ये इवेलन कलुआ का बेटा का मस्त कल्लू बिरयानी बनाने वाली है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं। और इधर गुल्ली बुल्ली और रॉड कब्रिस्तान के अंदर बाबा के पास आ चुके हैं। गुल्ली बुल्ली रॉड देखते हैं कि बाबा का मुंडी तो धड़ से अलग है। बुल्ली बाबा का मुंडी उठाता है और धड़ से जोड़ने की कोशिश करने लगता है। बुल्ली बोलता बाबा उठ जाइए, आपकी बहुत बड़ी जरूरत है, अगर आप नहीं उठे तो इवेलन कलुआ का बेटा को खा जाएगी।
और उसे बस आप ही बचा सकते हैं। गुल्ली बोलता ये ऐसे नहीं उठेगा। गुल्ली वहाँ पर पड़ा हुआ खूनी पिक का कटेला बैट उठा लेता है और बाबा के पास चला जाता है। बुल्ली बोलता गुल्ली आराम से, इस बैट से बाबा को मारोगे तो बाबा को चोट लग जाएगी। बाबा को प्यार से उठाओ, उड़ जाएंगे। देखो बाबा का सर कटने के बाद भी बाबा कैसे छिंदरे की तरह मुस्कुरा रहे हैं। बुल्ली की बात सुनकर गुल्ली अपना सर हिलाता है और बाबा को बैट से मारने के बजाय प्यार से ही उठाने की कोशिश करता है। उठ जा, उठ जा, उठो, चल चल उठो, चल बहुत हो गया, उठ। लेकिन बाबा तो अभी उठने का नाम ही नहीं ले रहे। गुल्ली बाबा को प्यार से उठाते उठाते बाबा के अखरोट पर 4-5 बल्ले भी जड़ देता है, लेकिन बाबा तो अभी भी उठने का नाम ही नहीं ले रहे। अरे फौलाद की औलाद, उठ, उठ मेरे बाप। बुल्ली बोलता बाबा ऐसे नहीं उठेंगे, मेरे पास एक आइडिया है। अरे उधर देखो एक लड़की जा रही है। ये सुनते ही बाबा उठ जाते हैं। मैं कहाँ हूँ बहन? तेरी सासू माँ के घर में गजनी की औलाद। बुल्ली बोलता आप कब से घोड़े बेचकर सो रहे हैं, उधर कलवा का बेटा को इवलन टांग कर लेकर गई है। बाबा उठकर खड़े होते हैं और बोलते लगता है कि इवलन ने मेरा गर्दन को कुछ ज्यादा ही जोर से काट दिया था, साला अभी तक दर्द कर रहा है। गुल्ली बोलता बाबा पहले आप कलवा का बेटा को तो बचाइए। बाबा बोलते ये इवलन जरूर कलवा को जंगल के अंदर लेकर गई होगी, तुम लोग जंगल के अंदर पैदल ही बढ़ो, मैं पीछे से आता हूँ। बुल्ली बोलता बाबा बस टाइम पर आ जाइएगा वरना हम लोग कलवा के बेटा को बचा नहीं पाएंगे। और फिर गुल्ली बुल्ली जंगल के अंदर पैदल ही निकल जाते हैं और ये पता नहीं बाबा कहाँ जा रहे हैं। और इधर इवल ने तो अपने सारे दोस्तों को पार्टी में बुला लिया है। यहाँ पर तो ग्रैनी ग्रैंडपा भी आए हुए हैं। ग्रैनी बोलते वाह इवलन, तुमने तो बहुत दिनों बाद पार्टी दिया है हमें, आखिरकार खाने में क्या क्या है। इवलन बोलते उधर देखो वो कल्लू क्या कढ़ाई में पक रहा है। मुझे अपने घर जाना है। ग्रैनी बोलती ये तो कलुआ का बेटा है और इसके दोस्त तो गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा है। इवलन बोलती है तो क्या हुआ, आखिरकार क्या दिक्कत है। ग्रैनी बोलती तुम इन लोगों को जानती नहीं हो, इस कलुए को बचाने के लिए वो लोग जरूर आएंगे। इवलन बोलती है मैं तो उस लंगोटी लाल बुड्ढे को पहले ही खत्म कर चुकी हूँ, तो आखिरकार इसे बचाने कौन आएगा। ग्रैनी बोलती चलो देखते हैं, ऐसे भी अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैंने तमंचा रख लिया है। ग्रैंडपा बोलते तो चलो इवलन कुछ नाच गाना शुरू करो, क्योंकि मैं जब तक तुम्हारे साथ ठुमके नहीं लगाऊंगा पार्टी का मजा नहीं आएगा। इवलन बोलती उसकी चिंता मत करो, इधर देखो मैंने तुम लोग के लिए पहले ही नाच गाना का इंतजाम कर दिया है। और इधर गुल्ली बुल्ली भी इवलन के ठिकाने पर आ चुके हैं। गुल्ली बोलता बुल्ली उधर देखो ये लोग तो यहाँ पर पार्टी सार्टी कर रहे हैं और यहाँ पर तो ग्रैनी ग्रैंडपा और लोग भी आए हुए हैं। बुल्ली बोलता उधर देखो कलवा का बेटा को बेचारा को कैसे कढ़ाई में तला जा रहा है। गुल्ली बोलता बस थोड़ी देर इंतजार करो, बाबा बस थोड़ी ही देर में यहाँ पर आते ही होंगे। और फिर इवलन रिमोट से बटन दबाकर म्यूजिक को चालू कर देती है। लाइल बा जहिया से नई हर से डोली लागल बा पाता भातार बेचे चोली। लाइल बा जहिया से नई हर से डोली लागल बा पाता भातार बेचे चोली। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये बाबा को देखकर सारे लोग डांस करना बंद कर देते हैं। ग्रैनी बोलती है मैंने बोला था ना ये बुड्ढा इस कलुए को बचाने के लिए जरूर आएगा। इवलन बाबा के सामने चली जाती है। बाबा बोलते लगता है कि तू मुझे जानती नहीं है, जरा ग्रैनी से पूछ लो कि मैं कौन हूँ। अरे इतनी जल्दी आखिरकार ग्रैनी कहाँ चली गई। और फिर जैसे ही बाबा पलटते हैं, अरे ये क्या, ग्रैनी ने तो बाबा पर पीछे से सर पर जोरदार डंडा मारा है जिससे कि बाबा का सर पूरा हिल जाता है। मैं कहाँ हूँ बहन? तेरी सासू माँ के घर में गजनी की औलाद। इवलन बड़ा सा त्रिशूल को बाबा की तरफ लेकर बढ़ती है। बुल्ली बोलता इससे पहले कि ये लोग बाबा को मार डालें, देखो मैं क्या करता हूँ। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? हाँ मैं कर क्या सकता हूँ, मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ यार। रॉड बोलता पर मैं कर सकता हूँ, अब देखो मैं क्या करता हूँ। रॉड बड़ा सा बम को इवलन के सामने फेंक देता है और फिर गुल्ली पुली और रॉड दौड़कर मारने के लिए इन लोगों को चले जाते हैं। और बाबा तो इतना बड़ा त्रिशूल को लेकर इवलन के पीछे घुसा देते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं कुछ और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।